माधवी का रहस्य। दिन भर स्कूल की भागदौड़ से थककर माधवी अपने कमरे में पहुंची। उसने कामवाली से चाय बनाने को कहा और सोफे पर बैठ गई। बाहर मौसम अचानक बदल गया था। तेज हवा के साथ बादल गरज रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उसकी नजर सामने रखी पुरानी अलमारी पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि आज सुबह किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला था। माधवी धीरे धीरे अलमारी के पास गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना लिफाफा दिखाई दिया। उस पर उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चिट्ठी में लिखा था, जिस सच को तुम वर्षों से छिपा रही हो वह अब सबके सामने आने वाला है। माधवी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चिट्ठी किसने भेजी है। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। बाहर बिजली कड़कने लगी। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और कागज पड़ा था। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, कल रात हवेली में आना, तभी तुम्हें पूरा सच पता चलेगा। माधवी पूरी रात सो नहीं पाई। आखिरकार ऐसा कौन सा रहस्य था जो इतने सालों बाद उसके सामने आने वाला था, और हवेली में उसका इंतजार कौन कर रहा था? आगे क्या होगा? हवेली में माधवी को कौन मिलेगा? यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगली रात माधवी भरी मन से उसी पुरानी हवेली की ओर चली पड़ी। गांव के लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई उसे भूतिया कहता था तो कोई उसे रहस्य का खजाना। लेकिन आज माधवी के पास वहां जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देकर जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसकी सांसें तेज हो गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। माधवी, मैं कई कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बूढ़ी औरत ने कहा। माधवी हैरान रह गई। आप मुझे कैसे जानती हो? उसने घबराते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने एक पुरानी तस्वीर उसके हाथ में रख दी। तस्वीर देखते ही माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके माता पिता के साथ एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वह बच्ची माधवी नहीं थी। यह कौन है? माधवी ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह तुम्हारी बड़ी बहन है जिसने तुमने कभी नहीं देखा। माधवी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तभी बूढ़ी औरत ने एक और बड़ा रहस्य बताया। वर्षों पहले संपत्ति के लालच में कुछ लोगों ने माधवी की बहन को परिवार से अलग कर दिया था। उस घटना के बाद उसके माता पिता ने यह सच हमेशा के लिए छिपा लिया था। माधवी की आंखों में आंसू बहने लगे। इतने वर्षों तक वह अपने ही परिवार की सच्चाई से अनजान रही थी। तभी हवेली के अंदर से किसी महिला की आवाज आई, माधवी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आवाज सुनते ही माधवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सचमुच उसकी बहन जिंदा थी, या फिर यह किसी नई साजिश की शुरुआत थी? आगे की कहानी में माधवी उस रहस्यमयी महिला से मिलेगी और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आएगा। माधवी धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ी। हवेली के पुराने गलियारों में अंधेरा था और हर कदम पर उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह एक कमरे के सामने पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। महिला ने कांपती आवाज में कहा, माधवी, मैं तुम्हारी बहन आरती हूँ। यह सुनते ही माधवी की आंखों फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वर्षों से जिस बहन के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, वह आज उसके सामने खड़ी थी। आरती ने बताया कि बचपन में उसे परिवार से दूर कर दिया गया था। कुछ लालची रिश्तेदार ने संपत्ति हड़पने के लिए उससे अनाथालय पहुंचा दिया था। वर्षों तक उसने अपने परिवार को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। माधवी और आरती गले लगकर रोने लगे। इतने वर्षों का बिछड़नपन एक पल में आंखों से बह निकला। लेकिन तभी
रोने लगी। हवेली के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। आरती का चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। वह लोग आ गए। आरती घबराकर बोली, कौन लोग? माधवी ने पूछा। वही लोग जिन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था। उन्हें पता चल गया है कि सच्चाई सामने आने वाली है। कुछ ही क्षण में हवेली का मुख्य दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आ गए। उनके हाथ में पुराने दस्तावेज थे। उसमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, बहुत खोज लिया तुम दोनों ने सच को, लेकिन अब यह सच कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। माधवी ने हिम्मत करके जुटाकर कहा, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। तभी आरती ने एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में वर्षों पहले हुए हर षड्यंत्र का सबूत मौजूद था। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जैसे ही माधवी डायरी खोलने लगी, हवेली की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में किसी की तेज चीख गूंज उठी। चीख किसकी थी और डायरी में ऐसा कौन सा राज छुपा था जो सबकी जिंदगी बदल सकता था? कहानी अभी बाकी है। हवेली के अंदर से गूंजती चीख सुनकर सभी लोग डर गए। माधवी ने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, सबकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो कुछ देर पहले उन्हें धमका रहा था। वही जमीन पर गिरा हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना कागज फिसलकर दूर जा गिरा था। माधवी ने कहा, वह कागज उठाए। उसमें उसके पिता की लिखावट थी। पत्र में लिखा था, अगर यह पत्र किसी दिन मेरी बिटिया के हाथ लगे तो समझ लेना कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। असली वारिस मेरी दोनों बेटियां हैं। जो लोग यह संपत्ति हड़पना चाहते हैं उससे सावधान रहना। या पढ़ते ही आरती की आंखों से आंसू बह आए। अब उनके पास सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था। तभी हवेली के पिछले हिस्से से किसी के भागने की आवाज आई। माधवी और आरती उसके पीछे दौड़ी। वह व्यक्ति हवेली के तहखाने की ओर जा रहा था। जब दोनों बहनें तहखाने में पहुंची तो वहां एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही सब हैरान रह गए। उसके अंदर पुराने दस्तावेज, जमीन के कागजात और कई तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि वर्षों पहले परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची थी। अब सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली थी। लेकिन तभी एक तस्वीर देखकर माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता के साथ एक तीसरा बच्चा भी खड़ा था, जिसने उसने पहले कभी नहीं देखा था। माधवी कांपती आवाज में बोली, आरती, अगर हम दोनों बहनें हैं तो फिर यह तीसरा बच्चा कौन है? आरती भी तस्वीर को देखकर हैरान रह गई। उसी समय तहखाने के दरवाजे अंधेरे में कोने में एक आवाज आई, उसका जवाब मैं दूंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा खोया हुआ भाई हूँ। यह सुनते ही माधवी और आरती स्तंभ रह गई। वर्षों से छिपा हुआ एक और रहस्य अब उनके सामने आने वाला था। खोया हुआ भाई की सच्चाई तहखाने में गूंजती उस आवाज को सुनकर माधवी और आरती स्तंभ रह गए। अंधेरे से किसी धीरे धीरे एक युवक बाहर आया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और चेहरे पर अनगिनत वर्षों की कहानी साफ दिखाई दे रही थी। मेरा नाम अर्जुन है, उसने कहा, और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। माधवी और आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर वही थी जो उनकी माँ हमेशा अपने पास रखती थी। अब कोई शक नहीं था कि वह सच कह रहा था। अर्जुन ने बताया कि जब परिवार के खिलाफ साजिश रची गई थी तब उसी से भी परिवार से दूर कर दिया गया था। एक दयालु व्यक्ति ने उसे पाला और बड़ा किया। मरने से पहले उस व्यक्ति ने अर्जुन को असली पहचान और परिवार के साथ हुए धोखे की पूरी कहानी बता दी। वर्षों तक अर्जुन अपने परिवार को खोजता रहा। आखिरकार उसे हवेली और छिपे हुए दस्तावेजों का पता चला। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अर्जुन ने संदूक के नीचे छिपा एक और बक्सा निकाला। उसमें एक डायरी रखी थी। डायरी उनकी माँ की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर मेरे बच्चों को यह डायरी मिले तो वह पुराने मंदिर के पीछे बने गुप्त कमरे में जरूर जाएं। वहां वह सबूत है जो हमारे दुश्मनों को हमेशा के लिए बेनकाब कर देगा। तीनों भाई बहन अगले ही दिन उस पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर के
पीछे झाड़ियों में छिपा एक छोटा सा दरवाजा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर धूल से भरा एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच एक लोहे की तिजोरी रखी थी। बहुत कोशिशों के बाद तिजोरी खुली। उसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ दस्तावेज और एक चौंका देने वाला पत्र था। पत्र पढ़ते ही तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनिश्चित योजित हत्या थी। यह पढ़कर माधवी के हाथ कांपने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके परिवार को बर्बाद करने की साजिश कितनी गहरी थी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर गोलियों जैसी आवाज और किसी ने जोर से चिल्लाया और रोका, लो, वह सच तक पहुंच गए हैं। तीनों भाई बहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला था। मंदिर के बाहर मौत का जाल। मंदिर के बाहर से आती आवाज सुनकर माधवी, आरती और अर्जुन घबरा गए, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तिजोरी से मिले सबूत उनकी मुट्ठी में थे और यही सबूत वर्षों पुराने अपराध का पर्दाफाश कर सकते थे। अर्जुन ने तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज अपने बैग में रख लिए। तभी मंदिर का दरवाजा जोर से खुला और कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुस गए। सबूत हमें दे दो, उसमें से एक आदमी चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भाई बहनों का हाथ पकड़ा और मंदिर के पीछे बने एक गुप्त रास्ते की ओर दौड़ पड़े। यह रास्ता उसकी मां ने अपनी डायरी में बताया था। तीनों किसी तरह वहां से निकल गए, लेकिन पीछे करने वाले लोग उनके पीछे लगे रहे। भागते भागते वह गांव के बाहर एक पुराने आश्रम में पहुंच गए। वहां एक बुजुर्ग साधु रहती थी। जैसे ही साधुवी ने तीनों को देखा, उनकी आंखें भर आई। आखिरकार तुम लोग यहाँ आ ही गए, साधु ने कहा। माधवी हैरान रह गई। आप हमें जानते हैं? उसने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। फिर साधु ने एक और चौंकाने वाला सच बताया, तुम्हारे पिता की हत्या का आदेश किसी दुश्मन ने नहीं किया था। तीनों तुम्हारे पिता तीनों भाई बहन की सांसें सुनने लगे। साधु ने कहा, यह आदेश तुम्हारे अपने चाचा रघुवीर ने दिया था। यह सुनते ही माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवीर चाचा तो हमेशा परिवार के शुभचिंतक बनकर सामने आते थे। साध्वी ने आगे बताया कि रघुवीर को पुरानी संपत्ति चाहिए थी, इसलिए उसने झूठा, धोखा और हत्या का सहारा लिया। वर्षों तक उसने सच को दबाना रखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साध्वी ने उन्हें एक पुरानी चाबी और कहा, इस चाबी में से हवेली का वह कमरा खुलेगा जिसे पिछले 25 साल से किसी ने नहीं खोला। वहां तुम्हें आखिरकार और सबसे बड़ा सबूत मिलेगा। अगली सुबह तीनों भाई बहन फिर वही हवेली पहुंचे। हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बंद कमरा था। कांपते हाथों से साध्वी ने चाबी ताले में डाली। दरवाजा खुला। अंदर धूल से ढकी कुर्सी, एक मेज और दीवार पर टंगी एक तस्वीर थी। लेकिन मेज पर रखी एक डायरी देखकर तीनों के होश उड़ गए। डायरी में पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रघुवीर हूँ और मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या सचमुच रघुवीर ने सब कुछ लिख दिया था, या फिर यह किसी की नई साजिश शुरुआत? रघुवीर का कबूलनामा। माधवी ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना खोला। कमरे में गहरा सन्नाटा था। आरती और अर्जुन भी सांसें रोक खड़े थे। डायरी में लिखा था, रघुवीर हूँ, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगी तो समझ लो मेरे सारे राज खुलने वाले हैं। मैंने लालच में आकर अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन पूरी सच्चाई वह नहीं थी जो लोग समझते हैं। माधवी ने आगे पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे पिता की हत्या की योजना मैंने ही बनाई थी, लेकिन आखिरकार समय में किसी और ने खेल बदल दिया। जिस रात हादसा हुआ वहां एक चौथा व्यक्ति भी मौजूद था। यह पढ़कर तीनों हैरान रह गए। चौथे व्यक्ति? अर्जुन बुदबुदाया। डायरी के अगले पन्ने पर एक नाम लिखा था, विक्रम सिंह। यह नाम किसी ने
पहले कभी नहीं सुना था। तभी डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में रघुवीर, उनके पिता और एक अजनबी आदमी खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन यह आदमी वापस आएगा उस दिन परिवार का सबसे बड़ा राज खुलेगा। अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। तीनों डरकर दरवाजे की ओर देखने लगे। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था। उसने माँ साध्वी की ओर देखकर कहा, मैं विक्रम सिंह हूँ और मैं तुम्हारे पिता का दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे असली संरक्षण हूँ। साध्वी स्तंभ रह गई। विक्रम सिंह ने जेब से एक पुराना लेटर निकाला। यह कलेक्ट तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब समय आए तब इसे उनके बच्चों को सौंप देना। जैसे ही माधवी ने लॉकेट खोला, उसके अंदर एक छोटी सी चाबी और एक पर्ची मिली। पर्ची पर लिखा था, खजाना नहीं सच ढूंढो, पुराने कुएं के नीचे वह साबूत छिपे हैं जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। अब तीनों भाई बहन के सामने एक नया रहस्य था। पुराने कुएं के नीचे आखिरकार क्या छुपा था और क्या वह उनके पिता की मौत का असली सच मौजूद था? उन्होंने बिल्कुल नहीं पता था कि अगले दिन कुएं के पास उनका सामना ऐसे व्यक्ति से होने वाला जिसे वह वर्षों पहले मृत समझ चुके थे। पुराने कुएं का रहस्य। अगली सुबह माधवी, आरती, अर्जुन और विक्रम सिंह पुराने कुएं की ओर निकल पड़े। यह वही कुआं था जिसके बारे में गन में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां वर्षों से कोई नहीं गया। कुएं के पास पहुंचते ही माधवी को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने लॉकेट में मिली छोटी चाबी को कसकर पकड़ लिया। कुएं के अंदर झांकने पर उन्हें दीवार पर एक लोहे का छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। रस्सी की मदद से अर्जुन नीचे उतरा। दरवाजे के ताले में चाबी लगाई गई और ताला खुल गया। दरवाजे के पीछे का एक गुप्त कमरे में पुराने बक्से, फाइलें और कई तस्वीरें रखी थी। लेकिन एक तस्वीर देखकर सभी के होश उड़ गए। तस्वीर में उसके पिता के साथ एक आदमी खड़ा था जिसे पूरे परिवार वर्षों पहले मृत मान चुका था। तभी पीछे से किसी एक भारी आवाज आई, क्योंकि मैं मरा नहीं था। सबने मुड़कर देखा। सामने खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि माधवी का मामा शेखर था, जो 20 साल पहले रहस्य तस्वीर के से गायब हो गया था। मामा माधवी की ओर आंखों से आंसू निकल पड़े। शेर सिंह ने बताया कि जिस रात उनके पिता की हत्या हुई थी, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वह सच दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन रघुवीर और उसके साथियों ने उसे मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए उसे वर्षों तक छिपाकर रहना पड़ा। फिर उसने एक पुरानी वीडियो कैसेट निकाली। इसमें उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है। शेखर खोला, बोला, वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रघुवीर अकेला नहीं था, उसके साथ गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति सरपंच देवेंद्र सिंह भी शामिल थे। वर्षों से जो आदमी गांव में ईमानदारी का चेहरा बनाकर घूम रहा था, वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला। लेकिन तभी कमरे के बाहर गोलियों की आवाजें गूंजी। धड़म। दरवाजा टूटकर खुल गया। सामने देवेंद्र सिंह अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वह बहुत खोज लिया तुम लोगों ने सच, लेकिन अब तुमसे कोई भी इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या माधवी और उसका परिवार सच बचा पाएगा या फिर सच हमेशा के लिए उसी गुप्त कमरे में दफन हो जाएगा? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।